हाँ भाई, आज हम करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी? जियो प्लस ग्राफिक। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ द अर्थ known as a geography. First one, India situated in northern eastern hemisphere. Northern eastern hemisphere. What is the meaning of northern eastern hemisphere? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी धरती माता है, आगे कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो टीचर बोला नेक्स्ट वन, हमारी अर्थ के ऊपर आपको टू टाइप की लाइन दिखाई देंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल्स। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट मार्क की गई लाइन को क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड। और जो लैटिट्यूड हैं वो अर्थ को टू हेमिस्फीयर में बांटते हैं। ठीक है, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है सदर्न हेमिस्फीयर। और 0 डिग्री लैटिट्यूड को बोला जाता है क्या? इक्वेटर, भूमध्य रेखा। एंड हाफ एंड 23rd डिग्री, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, हाफ एंड 23rd डिग्री साउथ, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वाह बेटा, मौज कर दी। ठीक है, एंड नॉर्थ टू साउथ इमेजिनरी लाइन, हाँ इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड्स। तो अब समझ लगी, तो ये वेस्ट और ईस्ट में बांट रहा है, ये नॉर्दर्न एंड साउथ में बांट रहा है। तो मेरा भारत महान कहाँ पे है? यहाँ पे सिचुएटेड है, इसको बोलते हैं हम। इसीलिए ये क्या हो गया, ये नॉर्दर्न हो गया, ये ईस्टर्न हो गया, इसको बोलते हैं हम। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जो है मैं पेन रेड सर्कल से कर रहा हूं, ये पूरे का पूरा पार्ट कौन सा हो गया? नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और भारत में कौन सी लाइन पास होती है? तेन बड़बा में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज दी पास्ड बाय द इंडिया। तो उसके बाद 0 डिग्री लैटिट्यूड, इट इज नोन एज ए प्राइम मरीडियन टाइम जोन। ठीक है, यहां से जो है हमारा टाइम जोन सेट किया जाता है। अगर तो हम इसके ईस्ट में जाते हैं तो टाइम क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ऐड होता है। अगर हम इसके वेस्ट में जाते हैं तो टाइम क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और इंडिया का जो टाइम जोन है वो कितना है? हाफ एंड 82 डिग्री है लैटिट्यूड। यानी कि इंडिया की जो लाइन डिसाइड की गई है, जहां से हमारी घड़ियां सेट होती हैं, ठीक है, वो हाफ एंड 82 डिग्री है, जो कि ग्रीन विच मीन टाइम जोन से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, मान लीजिए कि अभी हमारे यहाँ पे टाइम जो है 4:30 हो रहा है, तो अभी इंग्लैंड में टाइम कितना हो रहा होगा? कितना हो रहा होगा? 5:30 में से जो है कितना होगा? यानी कि हमने उसमें से 5.5 घंटे कम कर देने हैं, तो कितने हो रहे होंगे वहां पे? 12:30 का टाइम हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अलग अलग टाइम जोन निकालते रहना आप। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे लाइन है जिसको बोला जाता है 180 डिग्री वेस्ट, इसको जो है इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। यानी कि जहां से जो है हमारी इंटरनेशनल डेट जो है सेट की जाती है। समझ लगी बात? क्या मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी कि कहां से जो है इंडिया की टेरिटरी शुरू होती है और खत्म होती है? मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सबसे पहला नॉर्दर्न पॉइंट
हम 4 डायरेक्शन लेंगे, नॉर्दर्न पॉइंट, सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया और ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले अगर नॉर्दर्न पॉइंट की बात करें तो नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, वेयर इट सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड इन दी जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत के 2 सदर्न पॉइंट हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले लैंड पॉइंट है, ठीक है, उसके बाद एक कोस्टल पॉइंट है। कोस्टल का मीनिंग यानी कि दैट बाउंड्री शेयर बिटवीन इन दी ओशियन, इट इज नोन एज ए कोस्टल पॉइंट। एंड लैंड पॉइंट कौन सा है भारत का? लैंड पॉइंट है भाई कन्याकुमारी। कहाँ पे है कन्याकुमारी? वेरी गुड, तमिलनाडु। और कोई भी बोल दिया करो, एक ही आदमी बोलता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी कोस्टल पॉइंट, कौन सा है? कोस्टल पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहाँ पे सिचुएटेड है? अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है वेस्टर्न पॉइंट। वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज दी गौरमोटा। ठीक है, काफी सारी बुक्स में आपको गौरमोटी भी मिलेगी। ठीक है, गौरमोटा हो या मोटी हो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? गुजरात में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी ईस्टर्न पॉइंट। ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया कहाँ पे है? इसका नाम है कितिबू। कितिबू कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड इन दी तेरासर, अरुणाचल प्रदेश, असम में बोल रहा है। ठीक है, इस मैप में आप देख सकते हो कि ये रहा हमारा, यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ रेड पेन से, इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और यहाँ पे जो मैं वेस्टर्न साइड में सर्कल कर रहा हूँ, सॉरी, इसको जो है इंदिरा कॉल बोलते हैं, सॉरी शक्तिमान। ठीक है, जे एंड के में है। और वेस्ट जो पॉइंट है इसको बोला जाता है गौरमोटा। और यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं कितिबू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भारत जो है यहाँ सदर्न वाली साइड दो तरह से अपना कोस्टल बाउंड्री जो है दो तरह से शेयर कर रहा है। एक तो यहाँ से आपको ये लैंड बाउंड्री है और यहाँ पे जो है कोस्टल बाउंड्री है। ये वाला जो पॉइंट है इसको बोला जाता है कन्याकुमारी। और ये वाला आप यहाँ पे जो है इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। और साथ ही साथ सदर्न जो इंडिया है उसको किस नाम से जाना जाता है? सदर्न इंडिया नोन एज ए पेनिनसुला, यानी कि ये जो है, हाँ, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट से पास होती है। ठीक है, कौन कौन सी वो 8 स्टेट हैं? हाँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल ऑल्सो। ठीक है, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये टोटल 8 स्टेट हैं जिनमें से कि हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी स्टेट पासिस थ्रू दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो जा तो आपको ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, कि ऑप्शन यानी कि उसमें उड़ीसा दे देगा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो उड़ीसा होगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज दी नेबरिंग स्टेट ऑफ इंडिया या फिर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। इंडिया की कौन कौन सी जो है नेबरिंग कंट्रीज हैं? ठीक है, तो मैं वही सीक्वेंस वाइज लिखूंगा कि सबसे ज्यादा किसके साथ और सबसे कम किसके साथ बॉर्डर जो है अपना शेयर होता है। सबसे ज्यादा जो है बांग्लादेश के साथ, ये लैंड बाउंड्रीज हैं। और कुछ जो है कोस्टल कंट्रीज भी हैं।
क्योंकि हम भारत जो है दो तरह से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और नेक्स्ट वन इज दी चाइना। थर्ड नंबर पाकिस्तान। उसके बाद फोर्थ नंबर पे नेपाल। और फिफ्थ नंबर पे म्यांमार। और उसके बाद सिक्स नंबर पे भूटान। और सेवंथ नंबर पे अफगानिस्तान। और कोस्टल बाउंड्रीज कौन कौन सी, एक तो श्रीलंका है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आती है उसका नाम है मालदीव। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक याद रख लेना। ठीक है, सभी कंट्रीज का जो सीक्वेंस है वो याद रह जाएगा। ठीक है, कौन सा है? बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। अब ये क्या है? यानी कि जो मैंने कैपिटल लिखे हैं ना वर्ड, उनका मीनिंग है। यानी कि बीए से बांग्लादेश, सीएच फॉर चाइना, पीए फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, ए फॉर अफगानिस्तान। याद रह जाएगा? ठीक है, हाँ, तो दे दो, इतना तो याद रख लेना। श्रीलंका और मालदीव जो है वो कोस्टल कंट्रीज है। कैपिटल, फर्स्ट वन इज द बांग्लादेश कैपिटल नेम इज द ढाका। चाइना कैपिटल नेम इज बीजिंग। पाकिस्तान कैपिटल नेम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। नेपाल कैपिटल नेम काठमांडू। म्यांमार कैपिटल नेम नेपिडा। भूटान कैपिटल नेम थिम्पू। अफगानिस्तान कैपिटल नेम काबुल है, काबुल। श्रीलंका कैपिटल नेम कोलंबो। मालदीव कैपिटल नेम माले। कोलंबो आल्सो इज दी श्री जयवर्धनेपुरा। बाउंड्रीज नेम बिटवीन इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। बाउंड्रीज नेम, बाउंड्रीज नेम between India and neighboring countries, neighboring countries। सबसे पहले रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में भी यही है, क्योंकि जब रेड क्लिफ लाइन डिसाइड की गई थी उस टाइम पे जो बांग्लादेश था उसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। सेकंड नंबर डूरंड लाइन, डूरंड लाइन बिटवीन पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडिया एंड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। थर्ड नंबर मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना। फोर्थ नंबर पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मिनार, गल्फ ऑफ मिनार बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका। फिफ्थ नंबर 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। नेक्स्ट वन कोको चैनल, कोको चैनल बिटवीन इंडिया एंड
म्यांमार, इंडिया एंड म्यांमार। 24 डिग्री चैनल, 24 डिग्री चैनल, it is the coastal boundary between India and Pakistan, because Pakistan share the border with India, coastal and land. This is the coastal boundary in the Arabian Sea. ठीक है, तो बाकी स्टेट्स के साथ जो है नेचुरल बॉर्डर है। आप अपनी सुंदर तस्वीर वाला आधार कार्ड दिखा के वहां पे एंटर हो सकते हो।